अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग ने आज एक स्टोरी पब्लिश की है जिसमें यह लिखा गया है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 6 महीने के लिए क्रिकेट के मैदानों से बाहर हो गए हैं। 6 महीनों के लिए। अब इस दौरान पाकिस्तान ने नवंबर में एक सीरीज भी खेलनी है साउथ अफ्रीका के साथ। टेस्ट सीरीज देखते हैं कि उसके अंदर वो सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। बट पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के अंदर यह खबर छपना कि 6 महीनों के लिए पाकिस्तान के ये 2 क्रिकेटर्स बाहर हो गए हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आप लोगों के लिए अपडेट ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को बिग बैश लीग के लिए एनओसी अभी से जारी कर दिया है। जो जंग अखबार के अंदर खबर छपी है कि 6 महीने क्रिकेट के मैदानों से बाहर हैं, क्योंकि अब जून का महीना चल रहा है और बिग बैश जो है वो दिसंबर और जनवरी के अंदर होनी है। उन दिनों एशेज सीरीज भी चल रही होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ग्राउंड्स के ऊपर बिग बैश के मैचेस भी चल रहे होंगे। तो उस जमाने की जो बिग बैश है जो कि एशेज के साथ साथ चल रही होगी, उसकी व्यूवरशिप कितनी होगी, उसको कितना अहमियत दी जा रही होगी। यह बात है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी वेन्यू के ऊपर आप T20 का मैच करवा दो तो 30-40 हजार क्राउड आ जाता है। बट ओवरऑल उसका इंपैक्ट कितना होगा ड्यूरिंग एशेज सीरीज, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो सीरीज है वो सबसे बड़ी सीरीज होती है, तो उस दौरान ये बिग बैश होना है। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी जारी कर दिया है बाबर को भी, शाहीन को भी, और उनके साथ साथ हारिस रऊफ को भी बाय द वे जारी किया गया है, और मोहम्मद रिजवान को भी बिग बैश का एनओसी जारी किया गया है। अब आप सवाल आपका यह होगा कि बिग बैश का अभी तक तो ड्राफ्ट ही नहीं हुए, अभी तक तो यह नहीं पता कि बाबर आजम किस टीम के अंदर खेलेगा। क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है कि अगर हारिस रऊफ इस साल बिग बैश खेलने के लिए जा रहे हैं तो वो मेलबर्न स्टार्स की तरफ से ही खेलेंगे, मैक्सवेल की टीम के अंदर खेलेंगे, एस्टोनिश की टीम में, क्योंकि वो उसी टीम के अंदर ही खेलता है और उन्हीं की प्रोडक्ट है हारिस रऊफ। जब डेवलपमेंट के तौर के ऊपर लाहौर कलंदर ने उनको भेजा था ऑस्ट्रेलिया में, तो मेलबर्न स्टार्स ने ही हारिस रऊफ को ये सारी अपॉर्चुनिटीज दी थी। तो अब आप लोगों का सवाल यह होगा कि एनओसी 6 महीने पहले से क्यों जारी कर दिए गए हैं। अभी तो यह भी नहीं पता कि भाई क्या ड्राफ्ट के अंदर ये प्लेयर्स पिक भी होते हैं या नहीं होते हैं। बाबर, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को कोई टीम अपनी बीबीएल की टीम के अंदर पिक भी करती है नहीं, बट एनओसी क्यों जारी किए गए हैं इसके पीछे एक वजह मैं बताता हूं। वो ये है कि लास्ट ईयर जब बिग बैश हो रहा था तो उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था उसामा मीर का और बिग बैश का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। उससे पहले भी एक साल ये और मसला रहा था। जब भी कोई पाकिस्तान से प्लेयर बिग बैश के लिए आता है तो उसका यह पहले से फेज तय हो जाता है कि इसने कितने मैचेस के लिए दस्तयाब होना है। उस दौरान फिर उस प्लेयर को वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुल्क में फौरी तौर पे नहीं बुलाना होता, क्योंकि आपने बिग बैश को और उस प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट को रिस्पेक्ट देनी होती है। और बिग बैश क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये भी गारंटी चाहता है। अब लास्ट ईयर क्योंकि प्रॉब्लम हो गया था, उससे पहले भी एक और साल प्रॉब्लम हुआ था, वही कहते हैं कि यार अगर हम पाकिस्तान का कोई प्लेयर पिक कर लेते हैं तो पाकिस्तान उसको एनओसी जारी नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे। हमारी प्लेयर के साथ रिप्यूट खराब होगी, प्लेयर की अपनी रिप्यूट खराब होगी, दोनों क्रिकेट बोर्ड आपस में वो खतों की दावत के अंदर आएंगे, स्पॉन्सर्स और डीलों का मसला हो जाता है। तो लिहाजा हम उन पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक करेंगे जिनके पास ऑलरेडी एनओसी होगा, और वो प्लेयर्स एनओसी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भेजेंगे, वो पीसीबी को भिजवा के वेरीफाई करेंगे कि जैसे बाबर आजम को अब जो जारी हुआ है एनओसी, वो तकरीबन 3 हफ्तों का एनओसी जारी हुआ है। उन्होंने मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक, नहीं लेट दिसंबर से मिड जनवरी तक उन्होंने जो है ना उनको एनओसी जारी किया गया है। रिजवान और शाहीन की भी यही विंडो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जनवरी के अंदर पाकिस्तान जाके 3 T20 मैचेस भी खेलने हैं, और वो लेट जनवरी के अंदर पाकिस्तान के साथ उन्होंने खेलने हैं, क्योंकि फिर उसके कुछ दिनों बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा T20 श्रीलंका और इंडिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान 3 T20 मैचेस खेलने के लिए जाना है। तो ऐसे में बाबर आजम को 3 हफ्तों का, शाहीन को, रिजवान को जारी हुआ है और हारिस रऊफ को भी जारी हुआ है। एक दौर भी पाकिस्तान के प्लेयर्स होंगे जिनको बीपीएल पिक करेगा तो वो भी खेलेंगे। अब बात यह है कि बाबर और रिजवान जो है वो, शाहीन भी
एक बात तो आज भी बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ की है, मैंने इधर उधर से चीज़ों को डिस्कस किया है कि क्या ये दोनों पाकिस्तान की T20 टीम में वापस कितनी जल्दी आएंगे। इतनी जल्दी वापस नहीं आ रहे हैं, ये बात दीवार पे लिखी जा चुकी है। अब यही इनके पास ऑप्शंस हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, जहां जहां मौका मिलता है वो खेलें। और अभी पाकिस्तान का अपना जो सीज़न है सितंबर के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा और इस सीज़न को खेलें और फिर BBL इनको मिलेगी। उसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग भी अगले साल शायद वर्ल्ड कप के बाद ही होगा। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान सुपर लीग भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप के अंदर टीम के अंदर होंगे या नहीं होंगे ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तक के जो चांसेस हैं वो मखदूश हो चुके हैं। इसीलिए पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग न्यूज़ ने आज ये लिखा है कि बाबर आजम और रिजवान 6 महीनों के लिए क्रिकेट के मैदानों से बाहर बैठे हैं। अब ये 6 महीनों के लिए क्रिकेट से मैदानों से बाहर बैठे हुए, इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट का वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ, क्रिकेट के मैदान हुआ है बिल्कुल। अब कम बैक करना है, लड़ना है, सिस्टम से लड़ना है, तैयारी करनी है, अपने आप को बदलना है। क्योंकि T20 फॉर्मेट के अंदर अगर आप लोग खेलना चाहते हैं तो फिर आपको वो तमाम चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपसे सीख कर रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर आपको ये कहा है कि आप अपने आप को ठीक कीजिए, चेंज कीजिए, तब्दील कीजिए, बदलिए। जो नलिया साहब का शेर है कि उनकी उम्मीद नाज का हम पे ये मान था कि उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई, तो उम्र गुजार दीजिए भाई। आप वो अडॉप्ट कर दीजिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है, आएंगे आप। कोई भी चीज़ इस वक्त बाबर और रिजवान और शाहीन के हक में नहीं जा रही है, कोई भी चीज़। मैं रिपोर्टर हूँ, सारी खबरें रखते हैं, सारा कुछ पता है, बहुत सारा इन लोगों के अगेंस्ट जा रहा है। तो इसीलिए आज पाकिस्तान के एक बड़े अखबार के अंदर 6 महीनों के लिए इस भरी जवानी के अंदर क्रिकेट के मैदानों से रिजवान और बाबर को बाहर रखने की खबर का पब्लिश होना, इसका मतलब यही है कि दीवार के साथ लगा दिए गए हैं। बट दीवार के साथ चुनवाए नहीं गए हैं, वो इन्होंने खुद देखना है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वनडे और टेस्ट के अंदर क्या होगा, बट प्लेयर बड़े हैं, वनडे और टेस्ट खेल सकते हैं। थोड़ा सा चेंज करें अपने आप को, थोड़ा डिफरेंट अंदाज में सामने आए। BBL के लिए NOC जारी हो गए हैं, आए ऑस्ट्रेलिया खेलें और तगड़ा परफॉर्म करें, बताएं लोगों को कि हमारे अंदर कुछ है। क्योंकि उन्हीं दिनों जब BBL हो रहा होगा, उन्हीं दिनों T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड भी शायद अनाउंस हो जाए। लेकिन उससे पहले सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोनों के लिए। थैंक यू सो मच।